Assalamu alaikum guys, this is Shahir World and you are watching channel as per Shahir03. Welcome to the new vlog, welcome to the new video. गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं शहीद शाफिज सफ़री ट्रायो एट होम। और उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था जी मोबाइल एडिक्शन या स्क्रीन एडिक्शन करना, क्योंकि आजकल जो है स्कूल वगैरह से फ़ारिग होते हैं बच्चे, थोड़ा पढ़ वढ़ के फ़ारिग होते हैं तो फिर उनको इसी बात का क्रेज़ लगता है या तो हम टीवी देखें या फिर हम कुछ और एक्टिविटी करें। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनको मोबाइल से और टीवी से उनका माइंड को डाइवर्ट किया जाए। तो हमने जो है हमारे पास रखे हुए थे उनके टॉयज़ जो कि घरेलू सामान से मबनी थे, तो हमने वो उनको उतार के दे दिए और कहा भाई इसको यूज़ एंड यूटिलाइज़ कर कर आप जो है अपने खेल वेल खेलो। तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक इनको पता नहीं था अपना कि किस तरीके से ये लोग खेल खेल रहे हैं और अपनी चीज़ें वीज़ें लाए। और तमाम तक घर के जो बच्चे हैं वो किचन विचन सफ़ा साहिबा जो है वो सेट करके बैठ गई और फिर आपस में जो है वो लोग खेलते रहे, जो भी उनकी स्टोरीज़ बनी थी वो बनाते रहे और फिर खाना वाना खाते रहे, जो भी सफ़ा पकाती थी वो खाते रहे। तो ये बहुत एक अच्छा और एक बहुत कन्वीनियंट सा मैंने सोचा है तरीका है अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर करने का या मोबाइल से दूर करने का। आप कोशिश करें कि कोई ना कोई टॉय जो है इस तरीके का लेकर आएँ जिसमें वो लगे रहें और फिर जो है वो आपसे डिमांड कम करें मोबाइल की, टीवी की। इससे वो है ये फील करेंगे कि हम काफ़ी टाइम तक जो खेल पे लिए थक भी जाएंगे और थक कर खाना वाना खाकर फिर वो सो जाएंगे, क्योंकि 1-2 घंटे उनका माइंड जो है वो इस तरीके के गेम्स के अंदर डाइवर्ट रहेगा। तो कोशिश करें कि जितना भी हो सके, मैंने एक वीडियो भी पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ जो कि है स्क्रीन टाइम से एडिक्शन के बच्चे जो हैं इसके बहुत ज़्यादा आदी हो रहे हैं। आप कोशिश करें इनको इस चीज़ से अवॉइड करने की और फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ लाने की। वैसे तो टाइम ही नहीं मिलता बच्चों को जब उनके स्कूल खुल जाते हैं और वीकेंड था तो बच्चों के पास टाइम था, तो बच्चे कहते हैं कभी हम ये लगा लें कभी हम वो लगा लें। और यहाँ पर जनाब सफ़ा साहिबा का जो किचन है वो ऑन है और सफ़ा जो है बहुत किफ़ायतशारी के साथ खाने प्रिपेयर कर रही है, जो कि ऑलमोस्ट बच्चों की चीज़ें ही होती हैं, वो प्रिपेयर करके बच्चों को दे रही है और बच्चे जो है लगे हुए हैं। तो यहाँ पर टाइम का पता ही नहीं चल रहा, बच्चे बहुत एक अच्छे वे के अंदर खेलेंगे और फिर आप भी सुकून में रहेंगे कि आप भी कंफर्टेबल रहेंगे कि ये इतनी देर तक मोबाइल नहीं ले रहे, इतनी देर तक टीवी नहीं ले रहे। तो मैंने कल जो है शहर के फादर को बोला कि भाई इनके ये वाले जो टॉयस हैं जो जिसमें ये छोटी मोटी अपनी एफर्ट दिखाते हैं ये उतार दें। ऊपर रखे हुए थे हमारे स्टोरेज के अंदर, फिर हमने उतार के ये काम किया। और यहाँ पर जितनी देर तक बच्चे जो है अपने काम में बिजी थे तो मैं आ गई किचन में अपने काम निपटाने के लिए। सफ़ा के पापा ने फरमाइश कर दी थी कि भाई कीमा बनाओ मेरे लिए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से हम लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे थे, बच्चे अपने गेम्स खेल रहे हैं, हम अपनी। और फिर वीकेंड था तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी लंच बॉक्स के हवाले से बनाना हो वो भी मैं बना के रख दूं, ताकि ये है कि फिर इजी रहता है आपको पूरे वीक में, आपको बार बार भागना नहीं पड़ता या फिर एफ़र्ट नहीं दिखानी पड़ती सुबह सुबह के टाइम। तो फिर मैंने सोचा था स्प्रिंग रोल बनाऊंगी, जो कि मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। शीट्स का मैंने सफ़र के पापा को कहा हुआ था तो ऑलमोस्ट वो बार बार भूले ही जा रहे थे, तो आज मैंने हिम्मत करके शीट्स भी बना ली जो कि रोल की फिलिंग के अंदर फिल करने में काम आएंगी। और मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड से बोलती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ बोलती हैं। ट्राई करें अपने ब्लॉग के अंदर जो है वो थोड़ी स्पीड अपने बोलने की कम रखें, ताकि आपकी जो बातें तमाम तर लोगों को आसानी से समझ में आए, तमाम तर लोग जो है अच्छी तरीके से उस पर को अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैंने आज कोशिश की है कि मैं अपना जो स्पीड है बोलने की वो थोड़ी कम रखूँ, बहुत जल्दी जल्दी ना बोलूँ। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। होप यू गाइस मेरा बोलने का अंदाज़ आपको पसंद आ रहा होगा। अगर मुझे मेरा वे ऑफ टॉकिंग आपको सही लग रहा है और बिल्कुल तरीके से बात समझ में आ रही है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देगा। और मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो कि बोलते हैं कि भाई आप जो है वो बहुत स्पीड से बोलती हैं, थोड़ा स्लोली बोलें ताकि तमाम तर जो आपकी मैसेज है, तमाम तर जो बातें हैं वो कन्वे हो सके। और यहाँ पे जनाब हमने देखते देखते मैदे में थोड़ा वाइट आटा और नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको थोड़ा सख्त कंसिस्टेंसी के साथ गूंद लिया था और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे। और इस तरीके से जो है बीच में ऑयल लगा के एक के ऊपर एक पेड़ा रख कर, एक के ऊपर एक रोटी रख कर और अच्छे से दोनों तरफ खुश्क आटा लगा कर बेल लेंगे और फिर हम इसको स्लो हीट पर दोनों तरफ से पकाकर इसको खोलने की कोशिश करेंगे। वैसे मुझे ये टास्क बहुत ज़्यादा टफ लगता
लगता है, लेकिन अभी बच्चों के लिए लंच बनाना था और मेरे पास शीट्स अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ये काम कर लिया। मुझे जो है जो मैं खोलने का जो प्रोसेस है वो कभी तो बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियर निकल आता है और कभी ऐसा होता है कि टूट जाता है। और दो मेरे जो इन लॉस हैं, तमाम तर जो मेरे ससुराल में लोग हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है ये शीट्स बनाने की, तो मैं कभी ज़्यादा बनाती नहीं थी, तो मुझे अब मैं पड़ी है मुझ पर बनाने की, तो मैं बना लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगता है जो मार्केट में शीट्स अवेलेबल होती हैं, तो उससे बनाना ज़्यादा ईजी लगता है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह करे सही तरीके से बन जाए और फिर बच्चों की मैं लंच बॉक्स को जल्दी से रेडी करके रख दूँ। यहाँ पे बना रहे हैं और तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा हमारे पास आटा था जो कि हमने टोटल गूंदा था, तो उसमें हमारे 24 तो बन ही गए थे रोल। और आप चाहें तो इसमें इसी तरीके से बनाकर और स्ट्रिप्स में कटिंग कर कर आप इसके समोसे भी बना सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे बनते हैं। और ये है कि घर में जो है बहुत ज़्यादा चीप अमाउंट में पड़ जाता है, अदरवाइज़ बाहर जो है ये शीट्स आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रही होती हैं, क्योंकि मैंने नोट किया है कि अगर आप 100 या मोर देन 100 रुपीज़ के लोगे तो फिर भी आपको 17-18 रोल प्रिपेयर होंगे, और घर में तकरीबन इतने थोड़े आटे से, थोड़े मैदे से ही आपके अच्छे खासे बन जाएंगे। ऑलमोस्ट मेरे 2 दर्जन के करीब ये बन गए थे और मैंने जल्दी जल्दी से शीट्स प्रिपेयर करी। कीमा जो है वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन तैयार हो गया था। उसका प्रोसेस बड़ा सीधा, सा नमक, गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और कीमा डाल के थोड़े से ऑयल में उसको अच्छी तरीके से टमाटर गलने तक पकाना है और कीमे को थोड़ा टेंडर होने देना है। और जब वो बिल्कुल गल जाए तो आपने उसमें प्याज जितनी आपको पसंद हो और हरी मिर्ची अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप डाल दें और उसको अच्छी तरीके से भून लें। एंड में आप उसको धनिए से और अदरक से गार्निश कर सकते हैं, तो आपका हरे मसाले का कीमा जो है वो रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे जनाब मेरे जो शीट्स हैं तकरीबन बनती जा रही हैं और शरी का सीरियल भी मैं साथ के साथ तैयार कर रही थी, उसमें भी दूध शूध डाल दूँगी ताकि जो किचन में खड़ी हूँ, बच्चे जब तक खेल रहे हैं मैं अपना काम निपटा लूँ। और देखते देखते जनाब टाइम का पता ही नहीं चला, ये शीट्स बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। और फिर जब बनाकर जो है मैं बाकी का जो प्रोसीजर है, बाकी का जो फिलिंग है और वो मैं रूम में बैठ के करूँगी, क्योंकि किचन में इतनी देर तक जो है गर्मी में नहीं खड़ा हुआ जाता, बहुत तेज़ गर्मी लगती है। फिर ऑलमोस्ट ये बना लेंगे हम, तो हमारे लिए वीकेंड में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कोशिश किया करें अपने बच्चों को जो है पूरे वीक जो है आप घर का ही खाना दें, घर का ही टिफ़िन दें, ताकि उनके लिए हेल्दी रहे। और ये जो है कटर जो आप देख रहे हैं ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। इससे पहले मेरे पास बहुत सिंपल और सादा वाला कटर था जिसके अंदर इतने सारे ब्लेड्स की कटिंग का ऑप्शन नहीं था, मतलब डिफरेंट स्टाइल से कटिंग। और ये जो है बड़ी कमाल की चीज़ है। पहले जो थी मैं सारा जो है अपनी मदर इन लॉ को दे दिया करती थी, वो कट करके दे दिया करती थी तमाम तर वेजेस जो हैं जिसमें भी डालनी होती थी। लेकिन जब से ये कटर आया है तो बहुत इजी हो गया है वर्क मेरे लिए, और आराम से मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। जिस तरीके का मुझे शेप चाहिए होता है तो वो शेप में डाल लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे मैंने स्प्रिंग रोल बिल्कुल सादे से बनाया। इसमें चिकन श्रेड कर दी मैंने, नमक डाला, काली मिर्चों का पाउडर डाला और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला, चिली सॉस, सोया सॉस, जितना आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। और तीनों वेजेस लाइक कैरेट, कैप्सिकम और कैबेज, ये तीनों जो है मैं जितना आपको डालना है डालें, लेकिन मैं मेक श्योर करूँगी आपको कि आप इसको पकाएं ना, बस सिर्फ चिकन आपने बॉयल करनी है, बाकी ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो आपने कच्ची रहने देनी है और आपने समोसों में फिलिंग कर देना। ये मेरी मम्मा करती है, मेरी अम्मी बनाती हैं इस तरीके से, और बहुत ही मज़े के समोसे बन के रेडी होते हैं, बहुत ही मज़े के रोल बन के रेडी होते हैं। और एक इसका बेस्ट पॉइंट ये कि आपकी फिलिंग में भी अच्छे खासे जाएंगे। मतलब ये कि अगर आप इसको पका लेंगे या फिर इसको कुक कर लेंगे तो आपकी जो फिलिंग है वो बहुत थोड़ी अमाउंट में रह जाएगी। इस तरीके से आप कच्ची कच्ची वेजिस रखेंगे तो ये जब फ्राई होंगे हमारे रोल वगैरह तो उसमें कुक हो जाएंगी, और एक क्रंची क्रंची रोल का जो टेक्सचर और टेस्ट आएगा ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ट्राई करिएगा आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स के अंदर इस तरीके से जो है स्प्रिंग रोल या चिकन वेजी रोल जो है ना, चिकन वेज रोल इस तरीके से बना है। तो ये बहुत एक अच्छी अमाउंट में फिलिंग भी जाएगी आपकी रोल्स के अंदर और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं और चिली सॉस की मिकदार और हरी मिर्चों की मिकदार थोड़ी बढ़ा सकते हैं। मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ तो मैंने बिल्कुल प्लेन रखे हुए, अदरवाइज़ आप जो जैसे
मर्ज़ी कर सकते हैं। और देखते देखते जनाब हमारे जो रोल्स हैं वो बनाने में उसकी कटिंग शटिंग में थोड़ा सा मेहनत लगी। अब ये है कि मेरे लिए बहुत आसानी हो गई। मेरा ऑलमोस्ट 1 हफ़्ते से ज़्यादा के जो है ये बन गए, क्योंकि रोज़ाना बच्चे जो है एक एक चीज़ को ले जाना प्रेफर नहीं करते, पसंद नहीं करते। उनकी डिमांड होती है कल कुछ और, परसों कुछ और। तो ये है कि मैं आराम आराम से देती रहूँगी उनको, और बनाकर तो मैंने एकदम ही रख दिए हैं। तो ये बहुत एक अच्छा आसानी से तरीका हो जाएगा बच्चों के टिफ़िन के अंदाज से। और जनाब लेट नाइट जो है अगर जागते रहो, टीवी देखते रहो, तो फिर क्रेविंग्स होती रहती हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है उनको जूस पीने की क्रेविंग हो रही थी। ऑलमोस्ट जो है मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ शेक वगैरह प्रिपेयर कर लेती हूँ। आज जो है फ्रूट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ख़त्म हो गया था, तो मैंने कुछ बनाया नहीं था। तो बच्चों को भी लगी हुई थी कि मम्मा कुछ शेक वेक बनाने का। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना क्विज़ को डालकर और जो है वो मिल्क के साथ पिया जाए और उसका शेक बनाया जाए। तो वही करने के लिए खाने वाने के बाद मैंने बच्चों को पहले बुलाया कि भाई अब बहुत हो गया खेल, आप आओ कमरे में, खाना वाना खाओ, खाना वाना खा के फारिग हो, ताकि फिर जो है बस दूध वूध पी के सोने की तैयारी करो। तो यहाँ पर मैंने क्विज़ डालकर ये अच्छा सा शेक बनाया था, जो सबको ही मेरे पसंद आया बच्चों को, क्योंकि ऑलमोस्ट इनको अब लगता है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए लेट नाइट। होप यू गाइस लाइक टुडेज व्लॉग। विल मीट इन अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ी अमान अल्लाह।